आज का टॉपिक है मेरा हार्ट। क्या है हार्ट? थोड़ा सा वीडियो कुछ प्रॉब्लम के कारण कट गया था, जैसे हम बताते हैं। आज का टॉपिक है हार्ट। हार्ट हार्ट एक सेंट्रल पार्ट होता है जो पंप करता है। क्या होता है? हार्ट एक सेंट्रल पार्ट होता है जो पंप करता है। कैसा होता है? सेंट्रल पार्ट, ये पंप करता है। ठीक है। हार्ट का डेवलप होता है 21 दिन में डेवलप हो जाता है। हार्ट जो फर्स्ट डेवलप होता है, फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप होता है वो हार्ट होता है। वो कितने दिन में? 21 दिन। लेडी को प्रेग्नेंट होने के 21 दिन के बाद हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। 21 दिन में डेवलपमेंट हो जाता है। हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है 28 दिन में। कितने दिन? 28 दिन में। हार्ट जब लेडी 28 दिन प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब बच्चा का धड़कन स्टार्ट हो जाता है। हार्ट का साइज होता है फिस्ट आकार का होता है। जैसा होता है फिस्ट आकार का, मतलब मुट्ठी के समान का, जैसे हम बताते हैं ऐसे। इस आकार का हार्ट का साइज होता है। क्या होता है? हार्ट का साइज होता है इस आकार का। हार्ट जो होलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट कैसा होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन, मतलब हार्ट अंदर से खाली होता है। हार्ट अंदर से खाली होता है। जैसे ऐसे हार्ट होता है, ई चेम्बर हो गया, ई चेम्बर हो गया, ऐसे हार्ट है। ठीक। अंदर से ये कोकली होता है। ये राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अंदर से मतलब खाली रहता है, इसी में ब्लड भरा जाता है, इसलिए इसको हार्ट को हम होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का वेट, हार्ट का वेट होता है मेल में होता है 310 ग्राम और फीमेल में होता है 125 ग्राम। हार्ट का वेट होता है मेल में 110 ग्राम और फीमेल में 125 ग्राम। वेट मेल में 310 ग्राम, ठीक है। फीमेल में 225 ग्राम। ये साइज किस पे डिपेंड करता है? क्यों हार्ट का मेल में हार्ट का साइज बड़ा होता है या बहुत सारा ऑर्गन बड़ा होता है मेल में, क्यों होता है? इसका एक ही कारण है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक होने के कारण, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक होने के कारण हार्ट का साइज बढ़ जाता है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है सेल को हाइपरट्रोफी करता है, मतलब सेल का साइज बढ़ा देता है। नॉर्मल सेल इतना रहेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण सेल का साइज थोड़ा बढ़ा देता है, इसे हाइपरट्रोफी कर देता है। तो इसी कारण मेल में हार्ट का साइज बड़ा होता है। और देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन में। ये जो है थोरेसिक कैविटी, हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में सिचुएट होता था, वो भी कहाँ? T5 से T10 के बीच में। थोरेसिक
थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है वो थोरेसिक कैविटी T5 और T10 में थोरेक्स इसका लेंथ, हार्ट का लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 12 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई होता है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस होता है 8 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इन तीनों को मिला के ऐसे भी लिखा जाता है। तो सैचुरेटेड T5 और T8 के बीच में, ठीक है, सैचुरेटेड है। ये हार्ट जो होता है 1/3 राइट साइड में होता है, राइट मतलब 33% राइट साइड में, और 2/3 67% लेफ्ट साइड में, ठीक है। मतलब देखिए हार्ट जो होता है राइट साइड 2/3 मतलब 33% राइट साइड में होता है, मतलब यहाँ पे राइट साइड में 33% होगा, और लेफ्ट साइड में 67%, मतलब इधर लेफ्ट साइड में इधर ज़्यादा होगा, इस साइड थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसे रहता है हार्ट, ऐसे ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट नहीं ऊपर आए, थोड़ा सा मतलब सैचुरेट स्टर्नम हो गया, स्टर्नम से थोड़ा सा इधर लेता है, स्टर्नम का थोड़ा सा इधर, और पूरा हार्ट रहता है। तो वही बोलता है हार्ट जो 33% जो होता है 1/3 पार्ट होता है राइट साइड में, और 2/3 मतलब 67% लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट में जो है बेस होता है, देखिएगा बेस होता है हमेशा ऊपर अपर साइड में, अपर साइड, और एपेक्स होता है लोअर। ये हार्ट अपेक्स उधर वैसे ऐसे होता है, आप बताते हैं। बेस जो होता है मतलब जिधर चौड़ा रहेगा वो बेस होगा, इस साइड ज़्यादा चौड़ा रहता है, ठीक, इसलिए ये बेस हो गया। ये अपेक्स मतलब नीचे चौड़ाई में थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए अपेक्स नीचे होता है। अब हार्ट का देखते हैं चेम्बर। हार्ट चेम्बर एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं। हार्ट का हम डायग्राम तो बना नहीं रहे, डायग्राम सिर्फ बना रहे हैं। ये मान लेते हैं हार्ट है मेरा, ये साइड हो गया दोनों राइट, ये दोनों हो गया मेरा लेफ्ट, ठीक, राइट साइड लेफ्ट साइड। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर। अब हम हार्ट का चेम्बर देखते हैं। हार्ट का जो ये हो गया राइट, ये राइट, दोनों राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो दोनों लेफ्ट, दोनों ऊपर वाला दोनों एट्रियम है, क्या है, राइट एट्रियम। ये हो गया एट्रियम, ये एट्रियम। एट्रियम में ब्लड हमेशा कलेक्ट किया जाता है, मतलब दूसरे जगह से लेके रखा जाता है, इसमें हमेशा ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। और राइट नीचे हो गया वेंट्रिकल, ये ब्लड को हमेशा दूसरे जगह सप्लाई करता है, मतलब जैसे ही राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, उसी तरह पल्मोनरी
वेन के द्वारा ब्लड राइट और लेफ्ट एट्रियम में आता है। इसमें भी ब्लड कलेक्ट हुआ और इसमें भी ब्लड कलेक्ट हुआ, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड को लंग्स में भेज दिया जाता है, ये सप्लाई कर दिया। ये भी एरोटिक वाल्व के द्वारा ब्लड को सप्लाई कर देता है पूरा बॉडी में, एरोटा के द्वारा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को सप्लाई करता है, एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। अभी तो मेरे पास डायग्राम नहीं है हार्ट का, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे डायग्राम सब पहले डाउनलोड करके रखने का। अब चेम्बर, इसको देखते हैं एक एक करके चेम्बर को। आप लोग को चेम्बर समझ में आ गया। एक थोड़ा सा कोना में हार्ट बनाते हैं, हार्ट का चेम्बर। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक एक करके डील करते हैं। राइट, ई वाला चैम्बर को हम डील कर रहे हैं, इसको राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को हम डील कर रहे हैं। राइट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है। किससे किससे कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है सुपीरियर वेना कावा से प्लस इन्फीरियर वेना कावा से और प्लस कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस सुपीरियर वेना कावा जो है, मतलब मेरा हेड से जो ब्लड नीचे आता है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आता है राइट एट्रियम में, और पैर के नीचे, पैर से जो ऊपर ब्लड आता है, पैर से लेते हुए, पैर से आते आते ये ब्लड इन्फीरियर वेना कावा में, कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है। और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट के अंदर, मतलब हार्ट के चैम्बर में जैसे लेयर होता है मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर को सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी, लेकिन इंडोकार्डियम लेयर जो है खुद ब्लड ले लेता है चैम्बर से ही। वही चैम्बर से ब्लड तो ले लिया, लेकिन फिर तो डालना भी तो होगा, वही कोरोनरी साइनस से ब्लड राइट एट्रियम में डाल देता है। किससे किसे, राइट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है, किसे किसे, सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से, कोरोनरी साइन। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड आता है। राइट एट्रियम का जो लेयर होता है कितना मोटा होता है, राइट एट्रियम कितना मोटा होता है, देखिए थीन होता है। कैसा होता है, थीन, पतली होती है। कितनी मोटी होती है, 2 से 3 mm मोटी होती है, मतलब थीन होती है, पतली होती है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। इसको वाल्व को बाद में डिस्कस करें, पहले सब चैम्बर को डिस्क्राइब करते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ब्लड
राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। अब हम देखते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल देखते हैं, किसको देखते हैं? राइट वेंट्रिकल को, ये वाला को देखते हैं, इसको देखते हैं। अब ये बचा है राइट वेंट्रिकल, इसको डिस्क्राइब करते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट वेंट्रिकल में ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड आता है। ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेज देता है। ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। ये कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल का थिकनेस होता है, कितनी मोटाई होता है? 3 से 5 mm, मतलब एट्रियम से थोड़ी मोटी होती है। अब हम देखेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट किया जाता है। ब्लड पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? ये ब्लड को कलेक्ट करता है किससे? राइट लेफ्ट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है। पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है। ठीक, वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ब्लड क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है ब्लड? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट एट्रियम की मोटाई कितनी, थिकनेस कितना होता है? 2 से 3 mm। अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब बांट देता है, अलग अलग जगह पे भेज देता है। ब्लड को बॉडी में भेज देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस कितना होता है? 10 से 15 mm। सबसे अधिक मोटा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये सबसे हार्ड पार्ट होता है।
वेंट्रिकल जो है सबसे हार्ड पार्ट, सबसे हार्ड पार्ट होता है। अब देखेंगे लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट का लेयर को देखेंगे, कितना लेयर होता है हार्ट में। ठीक है, पहला लेयर को हम देखते हैं, इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम लेयर, ये किस इंडोकार्डियम। दूसरा है मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और तीसरा है पेरिकार्डियम। हार्ट का लेयर कौन, 3 लेयर, हार्ट 3 लेयर का बना होता है। इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। हमको याद है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम मतलब बाहर से इनर की तरफ, ये है इनर से आउटर की तरफ, ये इनर लेयर है, इनर लेयर। इनर लेयर इंडोकार्डियम, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है। मायोकार्डियम एम आता है और मिडिल में भी एम आता है, इससे याद रखिएगा। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, आउटर लेयर। इसको अब डिटेल से देखते हैं एक टिश्यू के थ्रू से। ये है इनर लेयर मतलब एंडोकार्डियम। ये क्या है, इंडोकार्डियम। ये जो लेयर है इंडोकार्डियम हो गया, ये लेयर इंडोकार्डियम, ये हो गया इंडोकार्डियम। ठीक है, अब इंडोकार्डियम हो गया। अब ये है मायोकार्डियम, सबसे मोटी लेयर है मायोकार्डियम, सबसे मोटी लेयर। सबसे मोटी मतलब थिक लेयर होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो मसल्स का बना होता है, ठीक है, मसल्स का बना होता है। मायोकार्डियम सबसे मोटी लेयर है जो मसल्स का बना होता है। ये है मायोकार्डियम, ये कार्डियक मसल का बना होता है। मसल्स का बना होता है, यह है मायोकार्डियम। ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक
ये पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये क्या है? पूरा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी डिवाइड होता है 2-3 लेयर में। इसको देखते हैं। एक लेयर ये हो गया, ये जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सबसे आउटर लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम, मतलब पेरिकार्डियम का लेयर है, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का आउटर लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये जो बचा, ये जो पूरा बचा इसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। यह सीरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, यह सीरस पेरिकार्डियम। ये पूरा है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम भी 1-2 लेयर में डिवाइड है। अब देखिए इस जगह से ये जो है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये पूरा मैंने लिखे थे, लिख देते हैं पहले। ये पूरा जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब सीरस पेरिकार्डियम का ये पार्ट जो है ये है पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या है? पैराइटल पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस के पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। और एक है इसमें ये वाला जो है ये विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम क्या है? विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम जिसको हम इपिकार्डियम भी बोलते हैं। इपिकार्डियम, इसमें जो है हेनेवेल फ्लूइड वाला ये पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा दीजिए। पेरिकार्डियम कैविटी है। क्या है? पेरिकार्डियम कैविटी। ये पेरिकार्डियम कैविटी है। पेरिकार्डियम, इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड।
पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना है? 50 ml से 50 ml से कम या 5 से 20 ml। 50 ml से कम रहता है या तो 5 से 20 ml। अब एक एक करके देखते हैं। पहला एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। किसका बनाता है? एपिथेलियम टिश्यू का। एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। एंडोकार्डियम जो एपिथेलियम टिश्यू का कर एपिकार्डियम को न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करता है? न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, डायरेक्ट हेड से ही लेता है एंडोकार्डियम। न्यूट्रिशन हो या ऑक्सीजन हो, डायरेक्ट हार्ट से। एंडोकार्डियम ये एंडोकार्डियम जो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, ये न्यूट्रिशन डायरेक्ट हार्ट से लेता है। मायोकार्डियम को देखते हैं। मायोकार्डियम ये जो है मिडिल लेयर थिक होता है, मतलब मोटी होती है। मिडिल लेयर थिक होता है। ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल का, ठीक है। ये न्यूट्रिशन है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू लेता है। मायोकार्डियम जो है न्यूट्रिशन कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू लेता है। मायोकार्डियम हो गया। अब बचा है पेरिकार्डियम। ये न्यूट्रिशन जो है थोरोसिक आर्टरी के द्वारा किसे लेता है? न्यूट्रिशन थोरेसिक आर्टरी के द्वारा। ये न्यूट्रिशन पेरिकार्डियम ये न्यूट्रिशन थोरेसिक आर्टरी के द्वारा रहता है। पेरिकार्डियम लेयर का लेयर देखते हैं। सबसे आउटर जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम। एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम भी 2 टाइप में डिवाइड। एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम।
वेसल पेरिकार्डियम, जिसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। ये दोनों के बीच में क्या पेरिकार्डियल कैविटी पाया जाता है, जब पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ जाता है 5 से 20 ml या तो 50 ml से कम। अब देखेंगे कार्डियक मसल्स, अगले क्लास में देखेंगे कार्डियक मसल। ठीक है, थैंक यू।